गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा किरण, संस्कृत टीचर, जीसस एंड मैरी एकेडमी। आज मैं आप लोगों को आपकी बुक का लेसन 5 जो है वह पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप लोग भी अपनी अपनी बुक को निकाल लें और अर्थ समझने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि यह पाठ जो है यह नीति श्लोकाह का है। इसमें श्लोक दिए गए हैं। इसमें बच्चों 6 श्लोक हैं, लेकिन 6 श्लोक आप लोगों को नहीं करना है। इसमें से आपको 4 श्लोक करने हैं। श्लोक नंबर 1, 2, 5 एंड 6। तो इन 4 श्लोकों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे, इसका संस्कृत और साथ में इसका अर्थ भी समझेंगे। तो इसमें आप लोग अपनी बुक में चिन्ह लगा लीजिएगा। ये 4 श्लोक ही करने हैं, श्लोक नंबर 1, 2, 5 और 6। तो ये शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले आपकी बुक में जो शब्दार्थ दिया हुआ है उसे समझ लेते हैं। तो शब्दार्थ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले है श्रोत्रम। श्रोत्रम माने कान, श्रुतेन सुनने से, पाणि हाथ, काय शरीर, परिहर्तव्य छोड़ देना चाहिए, विपदि विपत्ति में, व्यसनम शौक श्रुतौ शास्त्रों में, सत्यवताम माने बलवान, पुच्छ माने पूछ, विषाण माने सींग, जीवमान जीवित रहते हुए, कश्चित माने कोई, कस्यचित माने किसी का, रिपुवा शत्रु, जायन्ते माने पैदा होते हैं। तो ये आपके चारों श्लोक के जो कठिन शब्द थे उनका शब्दार्थ था। तो अब हम शुरू करते हैं श्लोक को पढ़ना और साथ साथ उसका अर्थ समझना। तो सबसे पहले बच्चों श्लोक नंबर 1 इसमें है श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणिः न तु कंकणेन, विभाति कायः करुणापराणाम, परोपकारैर् न तु चंदनैन। इसमें लेखक ने यह हमें बताने की कोशिश की है बच्चों कि हमारी जो सुंदरता है वह असली सुंदरता जो है हमारे आंतरिक गुणों के कारण होती है। सिर्फ बाहरी सुंदरता से कोई महान नहीं होता है। हम चाहे कितना भी साज श्रृंगार कर लें, लेकिन वास्तव में हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वभाव है वह अच्छा होना चाहिए। उसी के द्वारा हम लोग इस समाज में सुशोभित होते हैं। तो इसमें है कि श्रोत्रम श्रुतेनैव। श्रोत्रम कहते हैं बच्चों कान को, और श्रुत कहते हैं वेद को। तो श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलेन, यानी कान वेदों को सुनने से, विभाति, थर्ड लाइन में आया है, विभाति का मतलब होता है सुशोभित होता है, न कुंडलेन यानी कुंडल पहनने से नहीं। यानी कानों की असली सुंदरता वेदों को सुनने से है, कान में कुंडल पहनने से नहीं। दानेन पाणि न तु कंकणेन, उसी प्रकार पाणि कहते हैं हाथ को। हाथ की सुंदरता दानेन माने दान करने से होती है, न कंकणेन यानी कंगन पहनने से नहीं। विभाति कायः करुणापराणाम, कह रहा है कि उसी प्रकार करुणापराणाम यानी करुणामय लोगों का, कायः माने शरीर, परोपकारैर् विभाति माने परोपकार माने परोपकार करने से, दूसरों की भलाई करने से, विभाति माने सुशोभित होता है, न तु चंदनेन न कि चंदन लगाने से। तो देखिए इसका अर्थ यहाँ लिखा हुआ है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। श्लोक नंबर 1, कान वेदों को सुनने से सुशोभित होता है, न कि कुंडल से। हाथ दान से सुशोभित होता है, न कि कंगन से। उसी प्रकार करुणामय लोगों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न कि चंदन से। अब सेकंड है आपका श्लोक, दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया अलंकृतो अपि सन्, मणिना भूषितः सर्पः किमसौ न भयंकरः। इसमें लेखक ने ये बताया है कि जो दुर्जन व्यक्ति होता है वह अपनी दुर्जनता को कभी भी त्याग नहीं सकता है। वह कितना भी पढ़ लिख जाए, विद्वान हो जाए, लेकिन जो दुर्जन होता है वो अपनी दुर्जनता कहीं ना कहीं दिखा ही देता है।
इसलिए उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि वैसे दुर्जन व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। उसी तरह से जैसे कि अगर सांप हो, वह सांप चाहे साधारण सांप हो बच्चों या मणि से विभूषित सांप हो, सांप तो सांप ही होता है, उसी तरह से भयंकर होता है। तो जिस तरह से सांप भयंकर होता है, चाहे वह साधारण हो या मणि से विभूषित, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति भी अगर वह विद्वान है तब भी वह हमारे लिए उसी तरह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। तो यहाँ है कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्, यानी दुर्जन व्यक्ति को विद्या अलंकृतो अपि सन् माने विद्या से विभूषित होने पर भी परिहर्तव्यो माने छोड़ देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्प किमसौ न भयंकर, जैसे मणि से विभूषित सांप किम न भयंकर माने क्या भयंकर नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है यानी सांप तो सांप ही होता है, चाहे वह साधारण सांप हो या मणि से विभूषित सांप हो, समान रूप से भयंकर होता है। उसी तरह दुर्जन व्यक्ति यदि विद्वान है फिर भी हमें उसका साथ त्याग देना चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ लिखा हुआ है आपका, विद्या से विभूषित होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए। क्या मणि से विभूषित सांप भयंकर नहीं होता? अब नेक्स्ट हम लोग, अब अगला जो श्लोक है आप लोगों को करना है, यह है श्लोक नंबर 5। इसमें है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद भागधेयम परमम पशूनाम। इसमें एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन से गुण हैं जो मनुष्य को पशु से अंतर कर देते हैं, अलग कर देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो लेखक कहते हैं कि साहित्य संगीत कला विहीन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें साहित्य संगीत और कला जैसे गुण नहीं हैं, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, वैसा व्यक्ति पुच्छ कहते हैं पूंछ को और विषाण कहा जाता है सींग को, यानी पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु माने साक्षात पशु की तरह होता है। तृणम न खादनपि जीवमाना, वह तृण यानी घास न खाते हुए भी जीवमाना माने जीवित रहता है। तद भागधेयम परमम पशुनाम, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर मनुष्य के अंदर साहित्य संगीत कला ये सब गुण अगर मौजूद नहीं है तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी एक पशु की तरह होता है। वैसे पशु की तरह जिसे पूंछ और सींग तो नहीं होते हैं, लेकिन उसका स्वभाव उसका व्यवहार एक पशु की ही तरह होता है। वह घास तो नहीं खाता है लेकिन वह जीवित रहता है, यह इस पशु का परम सौभाग्य है। तो इसका अर्थ भी यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिए। साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। जो घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, यह उन पशुओं का परम सौभाग्य है। और अब लास्ट है बच्चों आपका श्लोक नंबर 6। इसमें है न कश्चित कस्यचिन् मित्रम न कश्चिद कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा। इसमें लेखक ने हमें बताया है बच्चों कि हम मित्र और शत्रु की पहचान कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं कि कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है। तो वे कहते हैं कि न कश्चित कस्यचिन् मित्रम, न कश्चित कस्यचिन् मित्रम यानी न तो कोई किसी का मित्र है, न कश्चिद कस्यचिद् रिपु और न कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुस्तथा, व्यवहारेण जायन्ते माने व्यवहार से ही
मित्राणि माने मित्र, और रिपुवः माने शत्रु, जायन्ते माने जाने जाते हैं। यानी जब वो हमारे व्यवहार में आते हैं तभी हम पहचान सकते हैं उनके व्यवहार के द्वारा कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। तो सही रूप में मित्र और शत्रु की पहचान व्यवहार में आने पर ही पता चलती है। तो इसका अर्थ भी यहाँ लिखा हुआ है, न कोई किसी का मित्र है न कोई किसी का शत्रु, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु जाने जाते हैं। तो इस तरह से इस लेसन में हम लोगों ने 4 श्लोक नंबर 1, 2, 5 और 6 का अध्ययन किया, और आप लोगों को इन्हीं 4 श्लोकों का अर्थ अपनी कॉपी में श्लोक लिखकर पहले एक श्लोक को लिखना है, उसके नीचे उसका अर्थ लिखना है। इसी तरह से करके चारों श्लोकों का अर्थ आप लोग अपनी अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे, और इसमें से कोई भी 2 श्लोक संस्कृत में आपको याद होना चाहिए और अर्थ आपको चारों श्लोक का आना चाहिए। इस लेसन से बच्चों बस इतना ही करना है, और कोई इससे एक्सरसाइज से कोई प्रश्न उत्तर नहीं बनाना है। तो आप लोग ध्यान से इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी में जो भी बताया गया है उसे अच्छे से लिख लीजिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।